Hello, everyone. Welcome to a new session on health and safety management. Today, we will be discussing session 3. Session 3 is all about dealing with accidents and emergencies. तो हमने पिछले सेशंस में देखा कि कौन-कौन से रिस्क होते हैं किसी भी रिटेल स्टोर में और कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वर्कर्स को। तो ऐसे ही अगर कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है? So most retail stores are well run and provide a safe haven for shoppers. Store owners do everything they can to make their stores hazard free and as safe as possible. तो कोशिश पूरी रहती है रिटेलर की कि स्टोर उनके कस्टमर्स के लिए सेफ रहे. But unfortunately, with thousands of customers going and coming in retail store every day, there are bound to be accidents and injured customers or workers. तो कौन-कौन से रीजंस होते हैं फॉर एक्सीडेंट्स इन रिटेल स्टोर्स? Many reasons for accidents inside a retail store that can be hazardous to the customers. They are जैसे लीकी सीलिंग्स हो सकते हैं, उससे वेट स्पॉट हो सकता है, फ्लोर में कोई फिसल सकता है, नैरो वॉकवेज हो सकते हैं, चलने की जगह कम हो सकती है, अनइवन फ्लोर कंडीशंस हो सकते हैं, अगर जो हमारे फर्श है वो ऊपर नीचे हो तो किसी का भी पैर मुड़ सकता है, गिर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ड्यू टू पावर शॉर्टकट्स, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे आग लग सकती है. So we find that retail stores are prone to accidents and the retailers have to take precautions to avoid such accidents. So meaning of emergencies क्या होती है? Emergency refers to a dangerous or serious situation like an accident that happens and needs immediate action. An accident can lead to emergencies. तो जो retailer है उससे expect किया जाता है कि अगर कुछ भी हो emergency situation तो वो रेमेडियल स्टेप्स लें. तो इमरजेंसी कंडीशन कौन-कौन से हो सकते हैं? थ्रेट्स जिससे स्टोर को, एम्प्लॉइज को और कस्टमर्स को मिले. ये मैन मेड मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, कई बारी नेचुरल भी हो सकते हैं. तो इमरजेंसीज क्या-क्या हो सकती हैं? आपके एक्सप्लोजन हो सकता है या इंसेक्ट बाइट हो सकता है या रैट मेनेस चूहे आ सकते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, स्लिप डाउन हो सकता है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे समर्स, विंटर्स, रेनी, विंडी, लाइटनिंग, ये सब चीजों से भी दिक्कतें आ सकती हैं. हजार्डस सब्सटेंसेस एंड केमिकल स्पिल्स भी हो सकते हैं जिससे आपके कहीं भी किसी को भी चोट लग सकती है. लॉस ऑफ पावर, वाटर सप्लाई, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है, बॉम्ब थ्रेट्स हो सकते हैं, रॉबरीज एंड शूटिंग्स भी हो सकती हैं. तो ये जो इमरजेंसीज है इससे इमीडिएट अटेंशन लेने की जरूरत होती है रिटेलर को और ये हमेशा अलर्ट रहने चाहिए ताकि ये रेमेडियल मेजर्स ले सकें टू टैकल दीज इमरजेंसी सिचुएशंस. तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तब क्या करना है? So injuries can be the result of several different types of dangerous situations in retail stores. So if an accident occurs at the retail store, the incident must be recorded in the accident book and if required as per the rules of the store. The management may need to check such records to grant sick or accident pay. तो अगर किसी को भी काम करते वक्त चोट लग जाए तो उनको सिक या एक्सीडेंट पेमेंट भी मिलती है. सो एक्सीडेंट्स कैसे हो सकते हैं? किसी को चोट लग सकती है किसी चीज से या फिर वो गिर सकता है, हड्डियां टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो एक्सीडेंट्स के लिए क्या करना है हमें? हमें एक इनिशियल प्लान बनाना है, हेल्प के लिए कॉल करना है, डॉक्टर को बुलाना है, अगर स्टोर के लेआउट से दिक्कत है तो उसे चेंज करना है और इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो है उसको अपडेट करना है. तो इमरजेंसी क्या होती है हमारी? There are many types of emergencies that can occur during what started out as a normal day in retail. तो रिटेलर इज रिस्पॉन्सिबल, उसको ये ध्यान रखना है कि अगर इमरजेंसी हो तो प्रॉपर प्रोसीजर्स प्लेस में होने चाहिए टू डील विद द सिचुएशन. सो नॉट प्लानिंग फॉर दीज इवेंट्स कुड रिजल्ट इन समवन बीइंग इंजर्ड लेटर. तो इमरजेंसी जो है आपकी ये अनप्लान क्रिटिकल इवेंट है जिससे किसी को भी सीरियस इंजरी हो सकता है, इलनेस हो सकता है, डेथ या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है. सो रिटेलर और एम्प्लॉइज ऑफ अ रिटेल स्टोर मस्ट नॉट पैनिक ड्यूरिंग इमरजेंसीज बट रिमेन काम. तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो शांत रहना है और देखना है और कोई खतरा तो नहीं है, अपने आप को भी बचाना है
और इंजर्ड लोगों को भी बचाना है अगर आग, एक्सप्लोजन या कोई और ऐसा हज़ार्ड हो। और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जैसे ब्लीडिंग हो गया या किसी को शॉक हो गया, तो उसको पहले ट्रीट करना है। ब्रोकन बोन्स को चेक करना है। एंड इफ समवन हैज़ इंजर्ड द स्पाइन, किसी को अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तो उन उसको हिलाना नहीं है और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर ब्रिगेड या हॉस्पिटल को बुलाना है। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है हमारा, उसको हमें हमेशा रेडी रखना है। So due to the speed with which emergencies occur, it is important that the retailer responds appropriately. So to do this, every retail store should have emergency response procedures based on their occupational health and safety policies. So retailer को ये ध्यान रखना है that every staff member is aware of the action plan. While developing an emergency action plan, a retailer must conduct a hazard assessment. तो जो भी दिक्कतें आ सकती हैं उसके रिटेल इंडस्ट्री में या रिटेल स्टोर में, तो सारे स्टाफ को मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो बनाते हुए वक्त एक हजार्ड असेसमेंट करने की जरूरत है। So an emergency action plan must communicate the following: the procedures for emergency evacuation, अगर वहां से अगर खाली करवाना है तो आपके स्कूल में भी अर्थक्वेक, फायर ड्रिल ये सब करवाते हैं। वैसे ही अगर किसी स्टोर में कोई प्रॉब्लम होती है तो जल्दी से खाली करवाना स्टोर, इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना, कैसे करना, कहाँ से एग्जिट रूट्स हैं, वो सब पता होना चाहिए। और एम्प्लॉइज को प्रोसीजर क्या फॉलो करना है to operate critical operations before they evacuate, and procedures to account for all employees after evacuation. प्रोसीजर्स जो फॉलो करने चाहिए बाय एम्प्लॉइज परफॉर्मिंग रेस्क्यू और मेडिकल ड्यूटीज, और नेम्स जो उसके फायर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसको कॉल करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, ये सब भी मालूम होना चाहिए। और जो एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉइज उसको कांटेक्ट कर सके, जो बता सके कि ये काम करना है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। सो द नेम और जॉब टाइटल ऑफ एवरी एम्प्लॉय who may be contacted by employees who need more information about the plan or an explanation of the duties under the plan, वो भी मालूम होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब इवैक्यूएशन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। तो रिटेलर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके स्टोर में कोई इमरजेंसी आए या कुछ भी ऐसा हो जिससे किसी को भी खतरा हो, तो उसको तैयार रहना होता है। लेकिन so emergencies and accidents can occur any to anyone at any time and anywhere. तो disorganized mass departure और evacuation से आपके इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपके कंडीशंस क्या होंगे मास डिपार्चर के। तो आप अगर सारे स्टोर को खाली करवाना है तो कब कब खाली करवाना है, और अ क्लियर चेन ऑफ कमांड इन द स्टोर, कौन ध्यान रखेगा कि कैसे ये स्टोर खाली होना है। एट मेनी प्लेसेस एन इवैक्यूएशन वार्डन इज देयर टू असिस्ट अदर्स इन एन इवैक्यूएशन एंड टू अकाउंट फॉर पर्सोनल। और स्पेसिफिक इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स होते हैं जिससे रूट या एग्जिट पोस्ट किए जाते हैं जो सबके लिए इजीली एक्सेसिबल होते हैं। साथ ही में अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उनको मदद की जाती है। और रिटेल स्टाफ दे मस्ट बी केपेबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन टू इवैक्यूएट देमसेल्व्स। तो रिटेल स्टाफ को ये भी मालूम होना चाहिए कि कब उन्हें खतरा है, कोई इमरजेंसी है और कब स्टोर को खाली करना है। तो रिटेलर का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है फॉर इवैक्यूएशन। इसमें क्या रहता है, during emergency local officials order to evacuate the premises. So in some cases यहाँ पे सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी उसको ऑफ करने को कहा जाता है। अगर अलार्म है तो ध्यान से सुनना है कौन सा अलार्म बज रहा है, उसके क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। एंड इन अदर केसेस अ स्पेशली designated person within the store should be responsible for making the decision to evacuate or shut down operations. प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ रिटेल स्टाफ एंड कस्टमर्स, उसका भी ध्यान रखना है। अगर आग लग जाती है तो एक इमीडिएट इवैक्यूएशन रखना है फॉर प्री डिटरमिन्ड एरिया, असेसिंग सिचुएशन टू डिटरमिन whether an emergency exists, and supervising all efforts including evacuating personnel, एंड कोऑर्डिनेट करना होता है विद इमरजेंसी सर्विसेज जैसे मेडिकल एंड फायर डिपार्टमेंट्स, और सबको इन्फॉर्म करना होता है जैसे जरूरी हो। और अगर ऐसा लगता है तो पूरा प्लांट ऑपरेशंस को शट डाउन भी करने की जरूरत होती है।
तो इसके साथ ही आपके इमरजेंसी से कैसे डील करना है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आइए क्वेश्चंस पे एक नजर डाल लेते हैं। An unplanned event is called an emergency. Unexpected fire accidents may take place owing to power cuts या power shortages या कुछ भी power के problems हो सकते हैं. Dash refer to a dangerous situation such as an accident. So accidents, injuries, emergencies ये सारे यहीं पे आते हैं. Accidents may lead to emergencies and need immediate action of the retailer. He is expected to take steps in emergency conditions. तो उसको कौन से steps लेने हैं? जो भी उसके emergency plan के steps हैं वो से यूज करने हैं। और emergency situations are very difficult to deal with, इसीलिए हमें वो कभी भी आ सकते हैं, हमें ध्यान रखना होता है। Extreme environmental conditions, they include summer heat, cold, wet, ये सारे ही हैं। Which of the following is an emergency condition in retail outlets? तो electrocution, equipment failure, slip down ये सारे ही emergency situations हो सकते हैं। To deal with an accident, it is important to instantly develop an initial plan. And emergency conditions in retail include explosion, insect bite, rat menace, all of the above है इसमें। ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाते हैं। जो एक्सीडेंट रिटेल प्लेस स्टोर्स में होता है उससे इमरजेंसी भी हो सकती है, ये ट्रू है। सेल्स एसोसिएट शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम फायर, एक्सप्लोजंस और अदर हजार्ड्स, ये भी ट्रू है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसीज ऑफिशियल्स कैन ऑर्डर टू इवैक्यूएट प्रीमाइसेस, ये भी ट्रू है। तो एक्सीडेंट्स क्या होते हैं हमने वो भी देखा। एक्सीडेंट्स कैसे डील करते हैं रिटेल इंडस्ट्री में, इवैक्यूएशन प्रोसीजर कब शुरू होता है और कंपनी का प्रोसीजर क्या होता है इवैक्यूएशन का, ये सब हमने आज इस सेशन में देखा। तो इसके साथ ही आपका ये सेशन खत्म होता है। दूसरा सेशन हमारा है रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, वो हम अगले वीडियो में करेंगे।